नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से मेंशन किया है मैंने, जीवन के संघर्ष ने आपको हिला कर रख दिया है लेकिन पिक्चर अभी बाकी है गाइस। ओके, तो जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे मनोरंजन के तौर पर ले सकते हैं, लेसन के तौर पर ले सकते हैं। ओके, क्योंकि हर किसी का लाइफ, हर किसी की सिचुएशन एक जैसी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो जितना आपको अच्छा लगेगा, जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा, उतना आपको अपने जीवन में उतारना है, उतना लेकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है और अपने जीवन को, करियर को मतलब अच्छा बनाना है गाइस। ओके, तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए और हमेशा की तरह जनरल रीडिंग है गाइज। ओके, किसी भी राशियों के ऊपर आधारित नहीं है, सभी राशियों के लिए है। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको समझना है कि ये आपके जीवन से आधारित है, आपके जीवन के लिए है, आने वाले फ्यूचर के लिए जो भी गाइडेंस मिल रहे हैं वो भी आपके लिए है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को समझना है। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्योंकि पर्सनल रीडिंग है नहीं। अगर आप अपने जीवन के बारे में एक्यूरेट प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, और ये हमेशा की तरह जनरल रीडिंग है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में बहुत संघर्ष रहा है, आने वाला समय मेरे व्यूवर्स के लिए किस प्रकार से होगा? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम। हैंगमैन की स्थिति, ओके, हैंगमैन की कंडीशन मुझे नजर आ रही है, लेकिन घबराइए मत गाइस। ठीक है, घबराइए मत, क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी सफलता भी होगी। क्योंकि अगर रुकावटें आएगी नहीं तो क्या मतलब, ऐसी सफलता का क्या मतलब? ठीक है, अगर आप किसी भी रास्ते से अगर आसानी से अगर जा रहे हो तो उसमें कोई मज़ा नहीं है। ठीक है, लाइफ अगर जीना है तो लाइफ में अगर संघर्ष ना आए, तकलीफें अगर ना आए तो कोई लाइफ में मज़ा नहीं आता है जीवन जीने में। ठीक है, तो देखिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अभी कुछ हैंगमैन की स्थिति में थोड़ा नज़र आ रहे हैं, थोड़ा नज़र आ रहा है हैंगमैन की स्थिति में। ऑलरेडी मैं देख पा रही हूँ कि 99% आप इस हैंगमैन की कंडीशन से निकल चुके हैं। देखिए, हैंगमैन का कार्ड ये बता रहा है कि आप हैंगमैन की स्थिति में बहुत ज़्यादा थे पहले, कि ये आपके साथ में घटित क्यों हो रहा है। चारों तरफ से आपके लाइफ में बिजलियाँ क्यों चमक रही है ना? हर प्रकार से लाइफ में इतने सारे इवेंट, हर जगह से परेशानियाँ, लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंस, बहुत सारे एरिया में। ओके, आप लोग मुझे हैंगमैन की स्थिति में नज़र आ रहे हैं, और ऐसा नज़र आ रहा है, पास्ट की एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ गाइस। अभी तो आप बहुत ही होशियार हो चुके हैं और बहुत ही आप समझ चुके हैं कि ये सब कुछ क्यों हुआ है आपकी लाइफ में, और आगे भी क्या होगा ये भी आपको पता है। ठीक है, तो अभी तो आप बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। तो ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या गलत किया, या फिर मैंने लोगों का क्या बिगाड़ा है, या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ लोगों की एनर्जी मैच क्यों नहीं हो पा रही है, मैं जैसा हूँ वैसे मुझे दुनिया में लोग क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं, क्या मैं किसी और दुनिया से आई हूँ या फिर आया हूँ? मतलब ये बहुत सारे विचार, बहुत सारे थॉट आप लोगों के माइंड में चल रहे हैं, और इसी हैंगमैन की कंडीशन में आप लोगों का काफ़ी सारा लंबा जीवन चला गया है। लेकिन इस हैंगमैन की स्थिति से आप अब बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि हैंगमैन की स्थिति मुझे इस कार्ड ये बता रहा है कि ये ईश्वर की कृपा है आप लोगों के ऊपर। ओके, आप जान चुके हैं कि ये सब आप लोगों के लाइफ में क्यों घटित हुआ है। ठीक है, क्योंकि ईश्वर जब भी अपने किसी अंश को किसी लाइफ पर्पस के कार्य के लिए, किसी बड़े लाइफ पर्पस के लिए, किसी बड़े उद्देश्य के लिए अगर उसे इस धरती पर भेजता है तो उसे जाने अनजाने में ही सही, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन से गुजरना पड़ता है कि वो न चाहते हुए भी बहुत सारे ऐसे झमेले में फंस जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी रिलेशन वाइज, अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपका रिलेशन अच्छा है तो आप फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो
तो हर इंसान कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन आप लोगों के लाइफ में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल आए हैं। ठीक है, हर प्रकार से चारों तरफ से स्ट्रगल आए हुए हैं। लव लाइफ भी खराब, मैरिज लाइफ भी खराब, बाकी भी फ्रेंड सर्कल में रिलेशन खराब, किसी के साथ में भी आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो सोल है, वो किसी के साथ में भी कनेक्ट नहीं हो पा रही है। और आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मैं इस धरती पर क्या अकेला ही ऐसा पैदा हुआ हूँ या पैदा हुई हूँ कि जो कोई सोल मुझसे कनेक्ट नहीं हो पा रही है, आचार विचार नहीं बन पा रहे, किसी के साथ में मेरे विचार नहीं बन पा रहे। ओके, इस प्रकार से आपका जो मन है ये हमेशा मुझे अशांत नजर आया, लेकिन अभी जो है आपका जो मन है ये शांत हो चुका है। ये भी एनर्जी मुझे पिको पा रही है आप लोगों के लिए। तो अब आप हैंगमैन की स्थिति से बाहर निकल चुके हैं। ईश्वर ने आपको काफी लेसन दिए हैं, ईश्वर ने काफी आपको मार्गदर्शन किया हुआ है, काफी आपको रास्ते दिखाए हुए हैं, और आपको सारे रियलिटी जो है, लाइफ की जो रियलिटी है, अब आप जान चुके हैं। काफी फेज से आपको गुजरना पड़ा, निगेटिव एनर्जी इतनी काफी आप लोगों के भीतर थी गाइस। ठीक है, आप लोगों के जीवन में आपके ब्लॉकेजेस थे, पास्ट लाइफ कर्मास के कुछ ब्लॉकेजेस थे, उसको आपको रिमूव करना पड़ा। एक्चुअली निगेटिव एनर्जी बाहर नहीं होती है, हमारे ही भीतर में होती है। ओके, और हम जैसे हमारे अंदर में ऊर्जा होती है, वैसे ही लोग हमसे कनेक्ट होते हैं, वैसे ही लोग हमसे जुड़ते हैं, क्योंकि उनके साथ में हमारा कोई कार्मिक बंधन होता है, कार्मिक रिलेशन होता है। तो ऐसे समय पर मैं देख पा रही हूँ कि निगेटिव ऊर्जा, ब्लैक मैजिक जैसी चीजें हुई है आपके जीवन में। काफी सारी ऐसे घटनाएं घटी है जो नहीं घटना चाहिए था, लेकिन ये सारी चीजें आपको ईश्वर ने लेसन देने के लिए ही आप लोगों के लाइफ में ये सारी चीजें घटित हुई है। अगर जब तक आप, हरे राम, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे। हमारा जो जीवन होता है ये लेसन के लिए ही होता है। 7 ऑफ पेंटिकल, 7 सालों का फाइनेंस वाइज मैं देख पा रही हूँ। 7 साल आपने जी जान लगा दिया है फाइनेंस को ग्रोथ करवाने के लिए, फाइनेंस को बड़ा करवाने के लिए, क्योंकि आप लोगों के जो डिजायर्स है, आप लोगों की जो इच्छाएं हैं, ये बहुत बड़ी है। ओके, और इतना बड़ा कौन सोच पाता है गाइस, जिसे ईश्वर चुनता है किसी लाइफ पर्पस के लिए, किसी बड़े कार्य के लिए, किसी बड़े उद्धार के लिए। ओके, तो तभी आप लोगों के माइंड में थॉट आते हैं, तभी आप इतना स्ट्रगल भी करते हैं, तभी आप इतना मेहनत भी करते हैं। ईश्वर हमेशा आपके साथ में होते हैं। जब जब भी आप लोगों के लाइफ में कोई ऐसी चीजें हुई है, तब तब भी ईश्वर ने आपको बहुत सारी चीजों से बचाया हुआ है, क्योंकि आप एक लाइफ पर्पस से आए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं, क्या आप बहुत बड़ा पैसा रुपया बनाना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन चल रहा है आप लोगों का, बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, लाइफ पर्पस को पूरा करना चाहते हैं, सपनों को, इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, और आप समाज को, इस समाज के लिए कुछ ऐसे कार्य करना चाहते हैं जिससे कि समाज का कुछ आपके माध्यम से कुछ भला हो, कुछ अच्छा हो आपके माध्यम से, और लोग आपको जाने, आपको लोग माने आपके हाथ से, मीन्स कुछ तो उद्धार हो। अगर इस धरती पर आए हुए हैं तो कुछ उद्धार आपके माध्यम से किया जाए। ये आप लोगों के सपने हैं, ये आप लोगों की इच्छाएं हैं। और ईश्वर ये जो बुद्धि देता है ये सभी को नहीं देता है। ठीक है, कुछ गिने चुने लोगों को ये बुद्धि देता है, तभी हम ऐसा सोच पाते हैं, तभी हम कुछ आगे कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो बुद्धि और ये जो विचार आप लोगों के मन में अगर आए हुए हैं, तो 100% आपके अंदर परमपिता परमेश्वर का वास है। स्वयं परमपिता परमेश्वर के माध्यम से ये कार्य हो रहा है। ठीक है, तो ईश्वर देखिए, अभी आप लोगों के लाइफ में जो आप सोच रहे हैं कि संघर्ष तो बहुत हुआ, संघर्ष तो बहुत दुख तकलीफ, मतलब लाइफ तो बहुत दुख तकलीफों से भरी हुई रही है ना। क्या बताए, कितना बताए, बताने लायक भी कुछ नहीं है। और इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ, अगर आपके स्ट्रगल की अगर एक बुक्स भी अगर लिखी जाए तो शायद ही को भी कम पड़ जाएगी। इतना स्ट्रगल आप लोगों के लाइफ में आया हुआ है, और ये सब कुछ हमारे टैरो के माध्यम से भी नजर आता है, और हम भी फील कर पाते हैं आप लोगों की एनर्जी को। ओके, तो देखिए 4 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि अब आपके जीवन में राहु का कुछ ऐसा रोल रहने वाला है गाइस। जो राहु ग्रह है ना, उसका रोल अच्छा स्ट्रॉन्ग रोल रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि राहु जो होता है ये सडनली ऐसे इवेंट करवाता है लाइफ में, आपको रातों रात कंगाल भी बना देगा और रातों रात आपको अमीर भी बना देगा। ये पावर, ये शक्ति हमारे राहु के अंदर में है। और ये जो युग चल रहा है, ये जो काल चल रहा है अभी, ये
राहु का ही है गाइज। ओके, तो इस दुनिया में अगर रहना है तो राहु के हिसाब से रहना पड़ेगा, राहु के हिसाब से चलना पड़ेगा। ओके, और राहु क्या होता है गाइज? राहु होता है कि आप बड़े बड़े ऐसे इंसिडेंट अपने लाइफ में कर जाते हैं जो कि हम सालों साल भी अगर हम मेहनत करें तो हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन राहु का जब समय आता है तो राहु ऐसा देता है, छप्पर फाड़ के देता है कि आपको सडनली आप लोगों के लाइफ में चमत्कार देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे कार्य हमारा राहु करवाता है। ठीक है, तो राहु से रिलेटेड मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट क्षेत्र में अगर आप कार्य कर रहे हैं, सोशल मीडिया क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, रियल इस्टेट में अगर आप काम कर रहे हैं, तो ऐसे समय पर राहु जो है गाइज वो अपना रोल बहुत अच्छे से निभाता है। सडनली आपको गेन करवाता है फाइनेंस में, सडनली आपको रातों रात जो आपने सोचा नहीं है, आज आप इंडिया में हैं, हो सकता है कि कल आप विदेश चले जाएंगे, विदेश में है तो इंडिया में आ जाएंगे। रातों रात समय बदल देता है, रातों रात चीज़ें बदल जाती है। तो मैं देख पा रही हूँ कि अभी आप लोगों की लाइफ की जो पिक्चर है ना अभी बाकी है, जो भी स्ट्रगल किया है उसका जो फल है आपको राहु ग्रह अभी देने वाला है। राहु की स्ट्रैटेजी चल रही है आप लोगों के लाइफ में अभी। ठीक है, इतना पैसा धन धान्य से आप लोगों के जीवन को भरा जाएगा कि अनगिनत, शायद आप गिन भी नहीं पाएंगे। शायद आपकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पर रहेगी ये भी शायद आप याद नहीं रख पाओगे। इतना धन धान्य, प्रॉपर्टी, पैसा, इतना आपके लोगों के जीवन में अब राहु अपना रोल निभाने वाला है। हो सकता है कि किसी का जो डेट ऑफ बर्थ है 31 है, ओके, 22 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। इस प्रकार से किसी का डेट ऑफ बर्थ हो तो राहु का रोल आप लोगों के कुंडली में, आप लोगों के मतलब जीवन के ऊपर उसका भारी प्रभाव पड़ने वाला है। और ऐसा नहीं है कि बाकी की जो लोग हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग है, क्योंकि राहु जो है गाइज हर किसी के कुंडली में कहीं ना कहीं पर बैठा हुआ है ये ऑलरेडी। ठीक है, किसी के मंथ में होगा, किसी के डेट पे होगा, किसी के ईयर में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो बैठा हुआ है। ठीक है, क्योंकि राहु का जो रोल है, राहु, केतु, शनि, ये सारे जो 9 एलिमेंट होते हैं, इनका सारे 9 ग्रहों का हमारे जीवन के ऊपर इफेक्ट होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन सारे ग्रहों का इफेक्ट हमारे लाइफ के ऊपर होता है। तो अभी इस राहु ग्रह का शनि जी का कार्य हो चुका है, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि शनि महाराज की जो 7.5 है आप लोगों के जीवन से हट चुकी है। ओके, अब राहु ग्रह अपना कार्य करने वाले हैं, लेकिन राहु जब भी कार्य करते बहुत अच्छा कार्य करते हैं गाइस। ठीक है, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, सडनली गेन करवाते हैं, पता भी नहीं चलता, भनक भी नहीं चलती कि क्या चीजें होने वाली है। तो ये बहुत अच्छे ग्रह है, क्योंकि इन्हीं का ही रोल अभी चल रहा है, इन्हीं की दुनिया में हम अभी जी रहे हैं। ओके, तो इनके हिसाब से हमें जीना पड़ेगा। तो राहु बहुत अच्छे ग्रह है, कलयुग का समय है, बहुत अच्छा है कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन सब से अच्छा हमारा कलयुग है। ओके, क्योंकि कलयुग क्या देता है, इस लग्जरियस लाइफ, फाइनेंस, ओके, लव लाइफ, सारे रोमांस, बहुत सारी चीजें हमारे मन मुताबिक होती है। ठीक है, तो ये कलयुग जो है ये बहुत अच्छा है। और इसी कलयुग में हमें सबसे अच्छी बात यह है कि पहले के ज़माने में अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करना था, गुरु की प्राप्ति करना था, तो हमें हजारों हजारों साल लोगों को तपस्या करनी पड़ती थी। ओके, जंगलों में जाना पड़ता था, वहाँ पर कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। लेकिन अभी अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करना है तो राहु के काल में हम अपने घर बैठे ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इवन हम राम नाम जप से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इतना बड़ा अधिकार हमें मतलब राहु के काल में हमको मिला हुआ है, बाकी समय में ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। तो हम बहुत ही भाग्यशाली है कि हमने इस राहु के ही काल में हम लोगों ने जन्म लिया हुआ है, तो हम सब भाग्यशाली है। लेकिन हमें जानना है, हमें समझना है, ईश्वर ने तो हमें ये सब कुछ दे दिया है कि आप सिर्फ नाम जप से ही आप अपना उद्धार कर सकते हैं, नाम जप से ही आप अपने ब्लॉकेजेस को हील कर सकते हैं, नाम जप से ही आप कहीं पीढ़ियों की जो ब्लॉकेजेस है आप लोगों के जीवन के ऊपर, उन सारी चीज़ों को आप हील कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता चले, अगर हम करना चाहे तो करें या फिर नहीं करें, लेकिन ये सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है। ठीक है, ईश्वर जब चाहेंगे तभी हम ईश्वर का नाम जाप कर पाएंगे, ईश्वर की अगर मर्जी नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे जन्मों जन्मों का स्पिरिचुअल कुछ कनेक्शन होता है, तभी हम ईश्वर के करीब आते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, ईश्वर की हम प्राप्ति करते हैं, ईश्वर को जानते हैं। ठीक है, तभी
ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो हम सब बहुत ही भाग्यशाली सोल है जो ईश्वर ने हमें ये मौका दिया और हमने अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव कर दिया और हमने ये सब कुछ पा लिया है। ईश्वर राम रतन धन हम सब ने पा लिया है। ऐसा मैं आप सभी की एनर्जी को फील कर पा रही हूँ और मैं तो ईश्वर की बहुत ही मतलब ईश्वर की प्राप्ति तो बहुत ही हो चुकी है गाइस, ठीक है। ईश्वर ने हमें इस काबिल समझा, इस काबिल बनाया जो आप एक दूसरे के सामने में है, एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ में कनेक्टिविटी है हमारी, तो ये बस ईश्वर की ही कृपा है, ठीक है। तो वैसे ही हमने राम रतन धन पा लिया है और जो बाकी का धन है, ठीक है, बाकी का धन है वो कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, ओके। धन पाना सब कुछ अगर ईश्वर अगर हमारे साथ में है तो राहु केतु शनि ये सब हमारे साथ में है, इसीलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी जीवन का संघर्ष हुआ है, संघर्ष तो सिर्फ हमें कुछ लेसन देने के लिए, हमें कुछ सिखाने के लिए, सब कुछ ये सारी चीजें जब हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे ना तब तक सारी चीजें हम कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि देखिए जब हम पैदा होते हैं, जब तो क्या एक ही दिन का बच्चा क्या सारी चीजें प्राप्त कर लेता है? नहीं कर पाता है। वो धीरे धीरे सीखता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, धीरे धीरे चीजों को प्राप्त करता है। उसी प्रकार से लाइफ का स्ट्रगल है ना। हम कुछ सीखते हैं, कुछ फिर क्रिएट करते हैं, कुछ बनाते हैं, बहुत सारी चीजें, तो उसी प्रकार से हमारी जर्नी चलते रहती है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। 4 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आप भूल जाएंगे कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पर लिया था, कहाँ पर खरीदा था, कहाँ पर है, ये सब कुछ भूल जाएंगे। इतनी प्रॉपर्टी, इतना धन पैसा आप लोगों के जीवन में ईश्वर देने वाले हैं। इतना ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ पैसा रुपया तो आप बैंक बैलेंस तो ठीक है गाइस, वहां तक प्रॉपर्टी भी ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ धन आप जमीन में भी लोग रख कर चले जाते हैं ना, वैसे भी मुझे आप लोगों की एनर्जी फील हो पा रही है, ठीक है। तो जमीन में पहले के लोग धन गड़ा कर चले जाते थे, तो कुछ ऐसा भी आप करने वाले हैं या फिर कर सकते हैं। इतना धन धान्य आप लोगों के पास में ईश्वर की कृपा के माध्यम से आप लोगों के जीवन में आने वाला है। तो 100% बहुत ही लकी सोल है आप। लेकिन अब ये जो साइकिल था आपका रिपीट जो साइकिल चल रहा था, मेहनत कर रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन चीजें हो क्यों नहीं रही है? बहुत ही इंतजार, बहुत ही धैर्य के साथ में आप लोगों ने बड़ी मुश्किलों से ये समय काटा हुआ है गाइस, ओके। बड़ी मुश्किलों से ये समय आपका निकला हुआ है। तो ये जो साइकिल है ना, ये आपका कंप्लीट हो चुका है और अब आपको फ्रीडम मिल रहा है, आजादी मिल रही है। देखिए ये सारी चीजें तब तक नहीं होती है, ओके, क्योंकि जब तक अगर ब्लॉकेजेस अगर हील नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि एक एरिया मतलब एक क्राइट एरिया होता है गाइस आप लोगों के लिए, एक बाउंड्रीज होती है, ठीक है। जब आप इसको पार कर जाएंगे उसके बाद में ही आप आगे बढ़ पाएंगे। उसी प्रकार से आप लोगों के लाइफ में भी द वर्ल्ड की एनर्जी ये बता रही है कि ईश्वर ने तो ऑलरेडी सब कुछ आपको दे रखा है, ठीक है, आपके पास ही सब कुछ है, लेकिन कुछ बाउंड्री है उसको आपको तोड़ना है, कुछ ब्लॉकेजेस है उसको हील करना है, कुछ पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म है उसको रिलीज करना है, ओके। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि ये सब कुछ मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये आपका लास्ट बर्थ है गाइस, ओके। जानते हैं आप, शायद ये आपका लास्ट बर्थ हो सकता है। सभी की सभी सोल लास्ट बर्थ के लिए यहाँ पर रेडी नहीं है, लेकिन मुझे कम से कम 10% लोग मुझे लास्ट बर्थ लेकर आप लोग आए हुए हैं। और लास्ट बर्थ होने के कारण इतना सब कुछ आपको इस जन्म में इसलिए दिया गया, सारी चीजें एक साथ इसलिए दी गई है आपको कि आप जल्द से जल्द इसको रिलीज करें और जल्द से जल्द आप अपने लाइफ पर्पस को पूरा करें, ताकि आपको अगला जन्म ना लेना पड़े और आप बार बार फिर इसी जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह में आप ना फंसते रहे, ओके। इसलिए आपको ईश्वर ने सब कुछ एक ही साथ, सब कुछ रिलेशन वाइज, फाइनेंस वाइज, कैरियर वाइज, हेल्थ वाइज, हर प्रकार के चारों तरफ से आपको ये चीजें दे दी है गाइस ईश्वर ने, ओके। तो देखिए अब इस साइकिल से आप लोग फ्री हो चुके हैं और अब आपको जो हेल्थ वाइज वगैरह सब कुछ आप लोगों ने फेस कर लिया है और रिलीज भी कर लिया है, और पास्ट लाइफ के जो भी कर्मा थे, जो भी लेसन थे, आपने सब कुछ ले लिया है। बस अब इंतजार है कि जो चीजें बुरी हुई है उन चीजों को अच्छा करने की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी मैरिज लाइफ अगर खराब हो चुकी है तो आपको फिर से एक मौका दिया जा रहा है कि आपकी मैरिज लाइफ हैप्पीनेस में जाए, आपके फाइनेंस भी अच्छे हो, जो जितना आपने सोचा है, जो आप क्रिएट करना चाहते हैं
जितना आप चाहते हैं उतना सब कुछ अब आपको भर भर कर दे, तो आपको एक नेक्स्ट मतलब मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है और मिलकर ही रहेगा। क्योंकि ये फर्स्ट लाइफ का जो चैप्टर था, जो फर्स्ट जो हमारे पिक्चर के 2 भाग होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारे जीवन के भी 2 भाग ईश्वर ने दिए हैं। तो ये एक भाग जो दिया है वो आपको आपके कर्मों को रिलीज करने के लिए, आपको लेसन लेने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए, मेहनत करने के लिए, हर चीज के लिए आपको एक पार्ट दिया गया था। लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट है आप लोगों का है कि अब आप फाइनेंस इंक्रीज करेंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, पैसा बनाएंगे, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, हर प्रकार से आप लोगों का जीवन अब आबाद होगा, हैप्पीनेस आएगी आप लोगों के लाइफ में। और जिस कार्य के लिए आपको इस धरती पर भेजा गया है, ठीक है, क्योंकि एक लाइफ पर्पस होता है, फाइनेंस, मैरिज लाइफ, ये हमारी पर्सनल लाइफ हो चुकी है। लेकिन जिस उद्देश्य से आपको इस धरती पर भेजा गया है, कोई ऐसा कार्य करने के लिए जो कि समाज कार्य होगा, ओके, समाज कार्य होगा। जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे सदगुरु हो चुके हैं, जगत गुरु हो चुके हैं, ओके, उन्होंने भी अपने लाइफ में कुछ बड़े कार्य किए हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हुए हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हुए हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हुए हैं। हर कोई अपने अपने एरिया में अपने मतलब लेवल पर वो सेलिब्रिटीज हुआ है। तो ऐसे लोगों ने इस देश को काफ़ी अनुदान दिया हुआ है, काफ़ी अपने जीवन का एक मतलब अपने लाइफ का एक जो योगदान होता है गाइस, वो उनको देना है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका भी कुछ योगदान इस जगत के लिए है, इस धरती माता के लिए है, इस समाज के लिए है, ओके। तो देखिए, आप आने वाले समय के लिए आपको तैयार किया गया है। हम यही सोचते हैं कि इतना बड़ा स्ट्रगल क्यों आया, हमारे लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, हम सोचते हैं। लेकिन आपको उस आने वाले समय के लिए आपको तैयार किया जाता है ताकि आप तैयार रहे, ओके। फाइनेंस में लॉस होने का यही एक ही कारण है गाइस कि आपको इतना तड़पाया जाता है फाइनेंस वाइज कि आप एक एक रुपए के लिए भी तरसते हैं कभी कभी, ओके। एक एक रुपए के लिए भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? कि आपको पैसे रुपये से कोई मोह ना हो, ठीक है, कोई मोह ना हो। इस मोह माया की जाल से आप बाहर निकल जाए। रिलेशन वाइज भी इतने धोखे मिलेंगे, इतने स्ट्रगल देखने मिलेंगे कि आपको रिलेशन में भी किसी के साथ में कोई मोह माया ना हो। अगर आपको मोह माया अगर लगाना है तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से लगाइए, क्योंकि हमें ईश्वर के घर ही जाना है, ठीक है, ईश्वर के पास ही हमको जाना है, क्योंकि वही से आए हैं और वहीं पर हमको जाना है। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति कीजिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए, ईश्वर को जानिए, ईश्वर क्या है, हम कहाँ से आए हुए हैं, ये जो दुनिया, ये सब क्या है, ये सब कुछ हमको जानने की जरूरत है। और जब हम जान जाते हैं तब हमारी ईश्वर से शिकायतें खत्म हो जाती है। लाइफ का जो स्ट्रगल होता है वो स्ट्रगल नहीं लगता। चाहे कितने भी बड़े फाइनेंस आपके इंक्रीज हो जाए, उस फाइनेंस के भी बारे में आपको कोई मोह नहीं होता। सब मोह माया सब तोड़ देते हैं ईश्वर, ओके। और इसी वजह से मोह माया के चक्र जाल से हमें बाहर निकालने के लिए ही हमारी लाइफ में ये सारे इंसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो आगे आने वाले समय के लिए हमें तैयार किया जाता है कि आप जिस लाइफ पर्पस के कारण इस धरती पर आए हुए हैं, उस लाइफ पर्पस को आपको पूरा करना है, इसी जन्म में पूरा करना है। अगर इस जन्म में अगर पूरा नहीं करेंगे तो फिर से आपको एक दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, और दूसरे जन्म लेने के बाद में फिर वही पहली क्लास से आपकी मतलब स्टार्टिंग होने वाली है। फिर से अ आ ई से अपना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कौन इतना माता पच्ची करते बैठेगा, है कि नहीं गाइस, है ना। क्योंकि इस जन्म में तो इतना सब कुछ देख लिया है, अब कुछ देखने की कोई चाहत नहीं है। अब बस आपने ईश्वर को देख लिया, ईश्वर को जान लिया, अब उसके बगैर कुछ भी देखने की कोई चाहत नहीं है। तो हम सब, मुझे ऐसा नज़र आता है कि हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग इच्छा बना के रखें कि हमें मोक्ष की प्राप्ति मिले, और हम बस इस जन्म में सारे कार्यों को पूरा करें। बस ईश्वर हमें इतनी शक्ति दे, इतनी बुद्धि दे, और इतना सब कुछ जो हम क्रिएट करना चाहते हैं हमारे माध्यम से, ओके, ईश्वर हमें इतनी मतलब सब कुछ दे, हमारे माध्यम से बहुत कुछ हो, यही आप लोगों की इच्छाएं है। तो 100% ये इस चक्र जाल से, अब आप इस साइकिल से आप, सॉरी गाइस ये कार्ड नहीं दिखा सकती, आई एम सॉरी। तो देखिए, इस चक्र जाल से आपको बाहर निकाल रहे हैं, और मैं देख पा रही हूँ कि अब आपको आज़ादी मिल रही है, फ्रीडम मिल रहा है। देश विदेश की यात्राएं करेंगे, जहाँ जाना चाहते हैं, देश विदेश के हर कोने कोने में आप जाने वाले हैं,
ओके, देश विदेश के हर कोने कोने में आप जाने वाले हैं। ईश्वर का बनाया हुआ ये ब्रह्मांड, ये नेचर, ये जो भी प्रकृति है, सब कुछ अब आप एक कोने कोने में जाकर घूमेंगे गाइज, और अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे आप। 100% अब आपको आज़ादी मिल रही है, फ्रीडम मिल रहा है, हर प्रकार से फ्रीडम मिल रहा है। और द एम्प्रेस की एनर्जी ये बता रही है कि आपके अंदर में, आपके भीतर में जो ज्ञान है अभी बाहर नहीं निकला हुआ है गाइज। ओके, जितना ज्ञान ईश्वर ने आपको दिया हुआ है या फिर ईश्वर आपको दे रहा है, वो जो ज्ञान है अभी भी आपके अंदर में भरा हुआ है, वो अभी बाहर नहीं निकला हुआ है। ठीक है, तो उसको बाहर निकालने की जरूरत है। ओके, और यही ज्ञान, यही नॉलेज, ये जो लेसन आपको मिले हैं, ये इसी दिन के लिए मिले हैं ताकि आप आने वाले पीढ़ी को ये ज्ञान, ये नॉलेज ये आप दे सके, चाहे आप जिस भी एरिया से रिलेटेड है। ओके, चाहे आप जैसे मेरे जैसे आप एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं। ओके, आप टीचर हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर हो सकते हैं, आप कहीं पर भी हो सकते हैं। लेकिन आपको ये जो ज्ञान है जो आपके पास में है, उसे आपको छुपा कर नहीं रखना है, क्योंकि ज्ञान देने से बढ़ता है और हमें देना ही चाहिए। तो देखिए, ईश्वर की, गुरु की जो प्राप्ति है, जो ईश्वर की इतनी जो कृपा है आप लोगों के ऊपर, इसी दिन के लिए है कि आप आने वाले समय के लिए आप ऐसे एक क्रिएटर बने कि जिससे कि लोग आपको माने, लोग आपको जाने, लोग आपके ज्ञान के आधार पर, लोग आपके नॉलेज के आधार पर, लोग आपके एडवाइस के आधार पर अपने जीवन में कुछ मतलब अपने जीवन को अच्छा कर पाए। ओके, आप इतना अच्छा सब कुछ ईश्वर ने आपको दिया हुआ है, तो आप अपने आप को कम ना समझे। ओके, सब कुछ हो जाएगा गाइज, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है। तो बस मैं एक लास्ट कार्ड लेना चाहूँगी। टेम्परेंस की एनर्जी ये बता रही है कि जहाँ तक आप लोगों का इनर वर्क हो चुका है, जहाँ तक आपकी एनर्जी जो है गाइज वो बैलेंस में आ चुकी है। अगर कुछ लोगों की बैलेंस में नहीं आई है, कुछ लोग इस क्षेत्र में, इस टैरो रीडिंग पे कुछ लोग अगर नए हैं, ओके, तो ये आपके आने वाले समय की एनर्जी हो सकती है। और जिन लोगों ने अपने ऊपर सारा इनर वर्क कर लिया है, सारा काम झाम कर लिया है, तो 100% अब आपका तो समय आ ही चुका है। ओके, आपका समय आ चुका है गाइज। लेकिन हो सकता है कि कुछ यहाँ पर नए स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है, कि जो मतलब जिनकी अभी स्टार्टिंग हो रही है टैरो रीडिंग पर आना और टैरो रीडिंग को समझना, ये ब्लॉकेजेस क्या होते हैं, ये स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, हमें कैसे हील करना होता है, कैसे हमारे आने वाला समय कैसा होगा, ये सब चीज़ें जानने के लिए तो कुछ लोगों की हो सकती है कि एनर्जी अभी बैलेंस में नहीं है। तो आपको अपने ऊपर इनर वर्क करने की ज़रूरत है। आने वाला समय आपको ये सारी चीज़ों तक पहुंचा देगा गाइज। ओके, क्योंकि हमारे ईश्वर का कार्य होता है, ईश्वर हमें बराबर हमें सही रास्ते पर, सही डायरेक्शन पर लेकर चले जाते हैं। बस ईश्वर का हाथ पकड़ लीजिए, ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए कि हे ईश्वर, है ना, सब कुछ तुम्हारा है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैं रास्ता भटक चुका हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हे परमपिता परमेश्वर, मैंने संपूर्ण जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। और फिर देखिए, जब हम समर्पित हो जाते हैं, ईश्वर हमें बुद्धि देते हैं, रास्ता हमारे लिए रास्ते निकालते हैं, और हमारे लिए बहुत सारे हमारे विचारों के माध्यम से ईश्वर हमें गाइड करते हैं गाइज। ओके, और सारे संकेत देते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे जाना है, सारी चीज़ ईश्वर करते हैं। इसलिए ईश्वर के चरणों में जो लोग न्यू है यहाँ इस रीडिंग पर जो सुन रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है, तो ऐसा आप सरेंडर कर दीजिए, आपको अपने आप रास्ता नजर आएगा। ईश्वर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देंगे, क्योंकि ईश्वर का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। ठीक है, उन्हीं की वजह से, उन्हीं की कृपा से ये ब्रह्मांड चल रहा है, उन्हीं की ऊर्जा से, उन्हीं की पावर से हम सब चल रहे हैं। इसलिए ईश्वर को समर्पित कर दीजिए और अपनी एनर्जी को बैलेंस में ला लीजिए, और फिर देखिए आपके साथ में क्या चमत्कार होते हैं, आपका जीवन कैसे खूबसूरत होता है, कैसे आबाद होता है। ओके, तो आपके नॉलेज को आपको बाहर निकालना है, स्टार्ट करना है। जहाँ कहीं पर भी आप रुके हैं, बिल्कुल भी आपको स्टार्ट कर देना चाहिए और अपने नॉलेज को बाहर निकालना चाहिए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़िए। ओके, तो बहुत अच्छा है, आपके लाइफ का सेकंड पार्ट बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मतलब हैप्पीनेस वाला है। आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिलने वाला है 100%। ओके, तो आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट कर गई है, आपको अच्छी लगी है। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू न्यूज़, थैंक यू माय व्यूअर्स।